अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करूंगी। उससे पहले इसकी जो कटिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ट्राउज़र की जो लेंथ मैंने ली है अभी वो है 35 इंचज़, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई मेरे पास है, जितना कपड़े का अर्ज़ था वो मैंने सारा लिया है, जो कि मेरे पास है फ़ोल्ड करने के बाद 19.5 इंचज़। तो ये मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसकी ऊपर से आपने देखनी है कि चौड़ाई जितनी थी ना उसका हाफ आपने लेना है, ठीक है। मेरे पास चौड़ाई थी इसकी तकरीबन 19.5 इंच, उसका हाफ बनता है तकरीबन 9.25 इंच, तो वहाँ पे निशान लगा लेना है आपने। तो नीचे तक आपने इसको लाइन जो है ना वो लगा लेनी है, इसका हाफ निकाल के। जितना भी आपका बनता हो आप उस हिसाब से इसको निशान जो है ना वो लगा सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसके सेंटर में लाइन जो है वो लगा ली है। अभी इसका क्या करना है, आपने ऊपर से जितना भी फ़ोल्ड करना होगा अपने इलास्टिक के लिए वो छोड़ देना है। मैंने 2 इंचज़ पे निशान लगा दिया है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो आसन है या म्यानी है वो आपने कितनी रखनी है। स्मॉल साइज़ की 12 इंचज़ होती है, तो मैंने ये 12 इंचज़ पे निशान लगा लेना है। उतनी लेंथ लेनी है, ऊपर वाला हिस्सा 2 इंचज़ छोड़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितनी इसकी आसन होती है ना, लेंथ होती है, उतनी ही इसकी चौड़ाई होती है। लेंथ हमारे पास थी 12 इंचज़, चौड़ाई भी आपने 12 इंचज़ ही रखनी है। लेकिन यहाँ आपने ये करना है कि मिडल से आपने मेजर करनी है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे भी 6 इंचज़ कर लेनी है और राइट साइड पे भी 6 इंचज़ कर लेनी है, तो 12 इंचज़ पूरी हो जाएगी। इस तरफ जो इसकी ओपन साइड थी वहाँ मैंने 2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ा है और वहाँ से मैंने गुलाई दे ली है म्यानी की। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स सा बन गया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई जो है ना वो 12 इंचज़ ही है। अभी यहाँ से मैंने इसकी जो कटिंग है वो कर ली है, इसकी म्यानी की। उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है या इसका पांचा है वो आपने रेडी करना है। मैंने यहाँ पे तंग पांचा नहीं बनाना, मैंने इसको खुला रखना है प्लाज़ो की तरह। तो ज़्यादा ही खुला रखना है, वैसे उतना खुला रखना है कि आपकी जो आसन होगी ना ऊपर वाली उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो थी मिडल से हमने जब मेजर किया था 6 इंचज़ एक साइड पे था और 6 इंचज़ ही एक साइड पे था। इसको मैंने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा कर लिया है। 8 इंचज़ मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे कर दिया है और 8 इंचज़ ही मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया है, ठीक है। ये देखें जी, अभी यहाँ से यहाँ तक आपने इसको निशान लगा लेना है। ये जो आप अंदर वाला निशान लगाएंगे, जिस जगह से गुलाई दी थी ना हमने म्यानी की, वहाँ तक लगाना है, यहाँ तक, ठीक है। और फिर जो दूसरी साइड इसकी बाहर वाली वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर तक लेके जाना है और ये साइड जो है ना ये तिरछी बनेगी और जो अंदर वाली साइड होती है ना वो ऑलमोस्ट सीधी ही है। इस तरह से आपने इसकी जो निशान लगाने के बाद कटिंग भी कर लेनी है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। कटिंग करते वक्त मैंने थोड़ा सा इसको निशान से बाहर की तरफ कर लिया है, ताकि इसकी जो सिलाई में आ जाएगा वो फिर छोटा ना हो, बिल्कुल पूरा ही हो जितने के हमने निशान लगाए थे। अभी ऐसे ही इस तरफ से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसकी जो सिलाई है वो करनी है। अभी क्या करना है, आपने इसको ऊपर से भी थोड़ी सी कटिंग कर ही लें। बाद में फिर मुझसे पूछते हैं कि आप इसकी कटिंग नहीं करती, तो मैंने फ्रंट से इसको डीप कर लेना है, बैक से इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना। तो मैंने तकरीबन 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और फिर इस तरह से इसको रेप दी है, ठीक है। और ये सिर्फ जो फ्रंट वाले 2 हिस्से हैं वो आपने पकड़ने हैं, बैक वाले 2 हिस्से जो हैं वो साथ काटने नहीं हैं आपने, ठीक है। अभी इसकी सिलाई कर लेनी है। सबसे पहले आप यहाँ से इसको आसन की सिलाई कर लें, फिर साइड्स की सिलाई कर लें और ऊपर से इसका जो इलास्टिक वाला हिस्सा है उसको भी फोल्ड कर लें और फिर नीचे वाला हिस्सा हम रेडी करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर से तैयार कर लिया है। यहाँ पे कोई रेब नहीं आई, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो रेब नहीं आएगी। अभी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। किस तरह से आपने करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके नीचे और बॉर्डर लगाना है, लेकिन सबसे पहले ऊपर इसको पहले आपने डिज़ाइन करना है। यहाँ से देखिए मैंने इसको लिया है, जो ट्राउज़र की उल्टी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है, फिर उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तकरीबन 1 इंच आपने फ़ोल्ड करना है और फिर जो पैर जितना प्लेट होता है ना वो आपने डाल लेना है, ठीक है। एक छोटे पिंटक्स होते हैं वो नहीं, जो एक पैर के फासले का बड़ा प्लेट होता है ना वो आपने यहाँ पे उसको डाल लेना है।
ये आप देख सकते हैं कि ये उल्टी साइड की तरफ मैं इस तरह से किया है। और ये सिंगल प्लेट नहीं आपने रखना, आप चाहें तो वैसे जितने आप करना चाहें कर सकते हैं, डिपेंड है कि आपने पहले लेंथ कितनी ली थी। तो जितनी लेंथ मैंने ली थी उस हिसाब से इसमें मैंने 2 प्लेट ही ऐड करने हैं। एक अभी यहाँ पे और कर दूँगी। मैंने 35 इंचज़ ली थी, ऊपर से 2 इंचज़ फोल्ड हो गया है, 1 इंच यहाँ पे आ जाएगा इन प्लेट्स में। तो फिर इसकी जो लेंथ है ना वो पूरी हो जाएगी जितनी मुझे चाहिए, उसके आगे फिर और डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है। ये मैंने देखे मशीन के ये 2 होते हैं नलकी रखने वाले, एक पे मैंने नलकी ही डाल दी है और फिर जो दूसरे वाला ही इसका उस पे मैंने 2 फिरकी जो होती हैं वो सेम ही धागा मैंने उसमें ऐड किया है। ठीक है, ये पिंक धागा आप देख रहे हैं, नलकी वाला धागा ही मैंने दोनों फिरकी में ऐड कर दिया है। और फिर आपने इन तीनों के सिरे पकड़ लेने हैं। ठीक है, यहाँ से, और फिर आपने सेम वैसे ही धागा डालना है जैसे कि हम सिंगल धागा डालते हैं। ये तीनों को आपने पकड़ के सेम वैसे ही डालना है। ये तरीका शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एंकर का धागा नहीं है ना, तो आप उसको फिरकी में नहीं डालना चाहते तो फिर आप उसको ऊपर भी डाल के सुई में तो सेम वैसे ही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जैसे कि एंकर के धागे की करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वही करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने 2 प्लेट जो हैं वो ऑलरेडी डाल लिए थे। उसके बाद ये जो हमने ऊपर 3 धागे डाले हैं बिल्कुल एंकर के धागे की तरह ये काम देंगे, तो वो मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। तो ये जो सिलाई है ये भी मैंने एक पैर के फासले पे लगानी है, और ये जो सिलाई मैं लगाऊंगी ये भी मैंने डबल लगानी है, मतलब 2 सिलाइयाँ लगानी है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि ये भी सेम उतना ही मोटा हो गया है जितना एंकर का धागा होता है, और सफाई भी ज़्यादा आती है मेरे ख्याल में उससे। ठीक है, और एक इसका ये भी फ़ायदा है कि आप ऊपर से सिलाई लगा रहे होते हैं, आपको कपड़ा उल्टा करके सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एंकर का धागा होता है वो फिरकी में होता है, वो ऊपर सुई में नहीं होता। तो ये मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं, इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अभी प्रेस करने वाला है इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है ऊपर से। तो अभी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने तैयार करना है। उसके लिए सबसे पहले आप ट्राउज़र की लेंथ अभी चेक कर लें कि आपके पास कितनी है, फिर जो नीचे वाला होगा हिस्सा होगा ना उस हिसाब से उसकी लेंथ आप लेंगे। तो ये मेरे पास है तकरीबन 31.5 इंच, हाफ इंच ये सिलाई में आ जाएगा नीचे से, तो फिर ये ऑलमोस्ट मेरे पास 31 इंच ही बचता है। टोटल मुझे लेंथ चाहिए ट्राउज़र की 37 इंचज़, तो वो फिर बचेगी मेरे पास तकरीबन 6 इंचज़ मुझे और चाहिए। लेकिन नीचे से भी हमने फ़ोल्ड करना होता है तरपाई के लिए ट्राउज़र, तो फिर मुझे 8 इंचज़ कपड़ा चाहिए टोटल। ठीक है, लेंथ के हिसाब से इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने कपड़ा ले लिया है जिसकी चौड़ाई जितना पांचा है उतनी ही है, और लंबाई है इसकी 8 इंचज़, क्योंकि नीचे से फोल्ड हो जाएगा 2 इंचज़ तक, तो फिर इसकी जो लेंथ है ना वो 37 इंचज़ रह जाएगी। ये जो नीचे वाला हिस्सा था ना 8 इंचज़ वाला, इसको भी आपने सेम ऐसे ही सिलाइयाँ लगानी हैं जैसे कि हमने पहले लगाई थी। वही धागा मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि 3 धागे हमने ऊपर डाले थे, तो उसको मैंने इस तरह से सिलाई करना है। स्टार्ट में मैंने जब सिलाई लगाई है तो तकरीबन 1 इंच जगह मैंने छोड़ दी है, और 1 इंच के फासले पे मैंने दोनों जो पांचे हैं ना उसके लिए ये बॉर्डर तैयार कर रही हूँ, तो वो मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, अभी जो दूसरी सिलाई लगानी है ये आपने लगानी है एक पैर के फासले पे, दोनों पे ही। तो एक पैर के फासले पे मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो ये डिज़ाइन जो है ना अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कोई और डिज़ाइन करना है। अगर आपने एक ही सीक्वेंस से सिलाई लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये मैंने एक पैर के फासले पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद इनका जो फासला है ना वो अभी आपने देखना है कि आपने कितना रखना है। मैं यहाँ पे अभी 1.5 इंच के फासले पे दूसरी सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो ये 2 इंच भी कर सकते हैं, मैं 1.5 इंच पे सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे पहले निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने निशान नहीं लगाए, मैंने अंदाजे से ही फिर सारी सिलाइयाँ जो है ना वो लगा दी थी। ये देखें जी, अभी ऐसे ही जो दूसरा है उसको भी तैयार कर लेना है आपने। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।
अब ये देखें जी, इस पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और अभी सेम वैसे ही आपने प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पे फिर एक पैर के फासले पर सिलाई लगानी है और फिर ये पूरी जो पट्टी है ना, इसकी चौड़ाई आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 2 सिलाइयाँ लगा के फिर आपने 1.5 इंच का गैप देना है और फिर आपने 2 लगानी है और फिर 1.5 इंच का गैप देना है, ठीक है। मैंने इस तरह किया है और अभी मैं आपको सारा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। तो ये प्रेस हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इन दोनों को ही सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये कलर बहुत नुमाया नहीं है ऊपर, मुझे ऐसा ही चाहिए था तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। आप चाहें तो कलर को थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बुकरम लिया है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो उतनी ही है जितनी पांचे की थी और जो लंबाई है वो मैंने ली है 3 इंचज़। अभी इसको फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे मैं 3 इंचज़ पे ही इसको फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से, और सारा जो बुकरम है ना ऐसे ही आपने सेम इकट्ठा कर देना है, ऐसे करके फ़ोल्ड कर लेना है आपने, ठीक है। तो ये एक पांचे का है, दूसरे का भी सेम इतना ही लेना है आपने। इसके मैंने कट्स बनाने हैं, नोक वाले बनाने हैं। पहले मैं ज़्यादातर राउंड वाले बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने नोक वाले जो कट्स होते हैं ना वो बनाने हैं। मैं जल्दी में इसी तरह से बना रही हूँ, और भी तरीके होते हैं इनको बनाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अभी इसका मिडल ले लेना है कि कितना है। 3 इंच इसकी टोटल हमने ली थी और उसका हाफ बनता है 1.5 इंच। तो वहाँ पे निशान लगा लेना है। इसकी दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान लगा लेना है। और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये खुली साइड पे लगा रही हूँ, बंद साइड पे नहीं लगा रही, ठीक है। अभी एक साइड से आपने ऐसे करना है कि तकरीबन 1.25 इंच के फासले पे निशान लगाना है, और सेम ऐसे ही इधर भी। और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक इनको मिला देना है। वी शेप आपने दे लेनी है, लेकिन ऊपर तक नहीं लेके जाना। आपने तकरीबन 1.25 इंच नीचे ही रहना है, ऊपर तक आपने नहीं जाना, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी एक अंदर और वी शेप देनी है आपने इस तरह से। ये फासला आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा गैप रखना हो वो भी रख सकते हैं, कम रखना हो तो भी रख सकते हैं। तो अभी जिस जगह पे निशान लगे हैं वहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो ये सारे कट्स एक साथ ही रेडी हो जाएंगे, अलग अलग आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो नीचे वाला है उसको भी आपने सेम ऐसे ही काट लेना है, और फिर इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, डिफरेंट कलर के कपड़े के ऊपर। तो फिर मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से। ये देखें जिस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अब इसको सीधा करेंगे तो आपको लगेगा अगर कि किसी की नोक नहीं बनी तो वो आप दोबारा भी उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा की बनी हुई है तो फिर आपने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देना। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें जी, मैंने पिंक कलर के कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट किया था। आधा आधा इंच तकरीबन कपड़ा मैंने छोड़ के तो फिर इसको लगाया था ऊपर, और फिर उसको मैंने इसके ऊपर ही फोल्ड कर दिया था इस तरह से। और अभी इसको ये जो हमने जिस पे लाइंस लगाई थी उस कपड़े के ऊपर आपने इसको सिलाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपने यहाँ पे इसको रख लेना है। ऊपर से तकरीबन आपने आधा पौना इंच ही छोड़ना है। ये नहीं है कि आपने इसको मिडल में लगाना है, ऊपर रख के ही लगाना है, ऊपर की तरफ मिडल में नहीं लगाना इसको। ये जो कट्स आपने बनाए हैं, तो अभी आपने ये जो सिलाई है इनके बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाते जाना है और सारे को सेट करते जाना है। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपसे सेट नहीं हो रहा तो आप इसको पहले ही पिन अप कर सकते हैं, ताकि आपको जब सिलाई आप लगाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी के साथ सिलाई लग जाए। तो मैं साथ साथ ही इसको सेट कर रही हूँ और साथ साथ ही सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे ही आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने जो नीचे वाला बॉर्डर था वो भी तैयार कर लिया है। अभी इसको आपने जो ट्राउज़र है उसके साथ अटैच करना है। ऐसे इसको रखना है और फिर आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सिंगल सिलाई लगानी है, सिंपल। और फिर इसको सीधा करना है और नीचे वाले हिस्से को भी आपने फोल्ड कर लेना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। ये देखें जी, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे से मैंने कपड़ा सिर्फ फोल्ड किया है और नीचे अभी तरपाई करनी है, ये आप देख सकते हैं। कैमरा इतना अच्छा इसको पिक नहीं कर रहा जितना अच्छा ये बना हुआ है।
अभी इसके नीचे मैंने तुरपाई करनी है और तुरपाई करने के बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ कि ये बन के कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र बहुत ही प्यारा बना है। यही डिज़ाइन आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। नीचे मैंने तुरपाई कर ली है, सिलाई आपने नहीं करनी नीचे, सिर्फ तुरपाई करनी है, ठीक है। यहाँ आप जब इनको जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे आप जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।